नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 2 दिनों से बाजार तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर धारक बुरी तरीके से परेशान हैं क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स बड़ी बुरी तरीके से टूटे हैं। पर्टिकुलरली अगर आईटीसी की बात करूं तो 2 दिन पहले ये शेयर करीब 400 रुपये पर ट्रेड करता था, आज 350 रुपये पर आकर खड़ा हो गया है। करीब आज में 0.25% की गिरावट और कल 10% गिरा है। कल तक इस कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का था, आज इस कंपनी का मार्केट कैप 4,38,000 करोड़ का है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 62,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो कल करीब 17% टूटा था और आज करीब 2% टूटा है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो 20% गिर चुका है अपने 2 दिनों के अंदर अंदर। कल इस स्टॉक का जो हाई था वो था अराउंड 2753 का, और आज जो इस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस है वो करीब 2250 का। तो भारी भरकम गिरावट हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि इन स्टॉक्स में कितनी और गिरावट होगी और क्या ये लेने का मौका है क्योंकि आईटीसी जैसा दिग्गज शेयर अगर ऊपर से 15% घट जाए तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट आना बनता है। मैं आपको 2-3 बड़ी बातें बताना चाहूंगा क्योंकि निवेशक थोड़ा ये भी कह रहे हैं कि भाई जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है उसे फर्क नहीं पड़ता, कितना भी टैक्स लगा लो वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। और निवेशक ये भी कह रहे हैं कि जो भी टैक्स बढ़ेगा वो सरकार कंपनी पास ऑन कर देगी कंज्यूमर्स पे कि पीनी है तो भैया महंगी पियो, वरना क्या करें हम। तो कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जो पॉजिटिव है वो ये कह रहे हैं, और जो नेगेटिव है वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं डिमांड पे फर्क पड़ेगा। क्या पूरी डिटेल से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप ग्राउंड लेवल पे आए जो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आज उसकी सिगरेट 21 की आ रही है, कल अगर वही सिगरेट 25 की आएगी तो वो पिएगा, जितनी पहले पीते था उतना ही पिएगा। लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे ऐसी जनरेशन, एक ऐसा यूथ है, एक मैं कहूँगा ऐसी पब्लिक है जिसे फर्क पड़ेगा। उसे पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा अरेंज करेगा लेकिन क्वांटिटी घटेगी, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी है जो आज की डेट में भी अगर उन्हें दिन में 3 सिगरेट पीनी है तो वो उन 3 के लिए पैसे अरेंज करते हैं। तो अगर वो अरेंज करने वाले हैं या उन पे फंडिंग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं उतने, या फिर फाइनेंशियली कम ही पैसा है, लिमिटेड है, तो क्या होगा, पहले 20 रुपए की अगर वो 3 सिगरेट पी रहे थे तो 60 रुपए उनके खर्च हो रहे थे। अब वो 90 रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे 60 रुपए ही खर्च, लेकिन 3 की जगह वो 2 पिएंगे। समझ गए बात को? या हो सकता है पहले बड़ी पीते हो अब थोड़ी छोटी पीने लगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी तक इफेक्ट पहुंच गया, थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया और थोड़ा रेवेन्यू में प्रॉफिट में भी कमी आएगी। जब मैंने आईटीसी के टोटल ओवरऑल बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देखा सिगरेट बिजनेस का, तो मैं बहुत चक्का मतलब पूरी तरीके से शॉक में चला गया। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था इतना, क्योंकि आईटीसी बहुत बड़ी प्रोफाइल है। कल मैंने नोटिस करा डीपली 40% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है सिगरेट बिजनेस आईटीसी में, जो कि ठीक है, इतना तो मैं सोच के चल रहा था। लेकिन जब मैंने प्रॉफिट देखा तो मैं थोड़ा शॉक में गया। 80% मुनाफे का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। हाई मार्जिन बिजनेस है ये, तो यहां डेंट पड़ने से प्रॉफिट घट सकता है। ठीक है जी, ये हो गई आपके लिए बात। दूसरी बात, अभी भी ओवरहैंग रहेगा। अभी क्या है, टोटल परसेंट जो टैक्स है वो 53% समथिंग हो गया है, लेकिन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो कह रहा है 75% तक ये टैक्स होना चाहिए। तो अभी भी सरदर्दी रहेगी और टैक्स बढ़ने की। या तो ये होता है कि अब टैक्स की टेंशन फ्री हो गई, ऐसा नहीं हुआ, अभी भी है सरदर्दी। तो मेरा क्या मानना है कि आईटीसी एक बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म बैट है अभी भी, नो डाउट। 350 रुपए पे खराब नहीं है। लेकिन आप सोचो आज ले लेता हूं कल 400 पार हो जाएगा, वो नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप 350 से 375 के लिए सोच रहे हो तो शायद वो आपको मिल जाएगा 6 महीने के अंदर। वहां के लिए आप सोच सकते हो। आपका लंबा व्यू है तो देखो, आईटीसी बहुत क्वालिटी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ करवाते हैं। क्वालिटी के लिए अपने स्टाफ को रखते हैं, क्वालिटी चेकिंग के लिए। ये आटा भी बना रहे हैं, ये चॉकलेट भी बना रहे हैं, ये बिस्किट भी बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ठीक है जी, ये पेपर भी बनाते हैं पढ़ने वाला। तो बिजनेस तो इनके बहुत है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सिगरेट बेच रही है कंपनी, बहुत धंधे हैं इनके। और एफएमसीजी पोर्टफोलियो पे ज़्यादा ध्यान भी दे रही है कंपनी, खुद भी कहती है। सिगरेट बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो डेफिनेटली कितना भी कोशिश कर लिया जाए नहीं रुकेगा। वो पीने वाला पीता ही पीता है। वो कहते हैं तलब लगती है इंसान को ना, वो नहीं छोड़ता। थोड़ा शिफ्ट हो सकता है बीड़ी की तरफ, बहुत बड़ा आपदा मुझे लगता है, ऐसा भी लगता है।
ठीक है, ये तो हो गई दूसरी बात। अब एक चीज पब्लिक जो मतलब जो नहीं पीते हैं वो क्या कहते हैं कि यार सरकार टैक्स वैक्स बढ़ा रही है, अगर उसे डिस्करेज करना है सिगरेट पीने से, रोकना है तो बंद करा दो ना, क्या है। मैं बताना चाहूंगा सरकार को भी तो मोटा मुनाफा होता है, ऐसे हर चीज बंद कराने लगी तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, सरकार को मोटा मुनाफा होता है वो तो एक सेकंड मेरे को लगता है नंबर पे आती है चीज। पहले नंबर पे तो ये है कि अगर देश में ऐसी कंपनियों ने तंबाकू गुटखा बंद कर दिया बनाना, सरकार ने रोक लगवा दी, तो ये चीज इंपोर्ट होने लगेंगी हमारे देश में दूसरी दुनिया से, दूसरे देशों से। आप नहीं रोक पाओगे, मैं बता रहा हूं। सरकार ने वो जो दूसरी तरीके के पदार्थ होते हैं जो जिन्हें गांजा वांजा कहते हैं वो तो बैन कर, इलीगल है वो भी, लेकिन बिकता है ना। कहने वाली बात ये है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये बहुत ज्यादा मतलब बुरा हाल कर देती हैं, तो वो दूसरे देशों से आएगा, इसलिए सरकार कह रही है कम से कम अपने देश में ही रहेगा, टैक्स आएगा प्रॉपरली होगा तो ठीक है, क्योंकि इन चीजों के बिना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। और डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज के लोग फिर क्या, वो माफिया टाइप हो जाएगा, ये मामला होगा तो सही ठीक है, बट वो थोड़ा सा अलग लेवल पे चला जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें होना, कंपनीज के द्वारा होना, एक जेन्युइन वे में होना ठीक है, जो टैक्स भी दे रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब चल रहा है। अदरवाइज एक गलत वे में चला जाएगा। तो ये मेरी तरफ से दोनों तरफ की डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।